नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील में आने वाली समस्या और उसके होम रेमेडीज यानी समाधान के बारे में जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में, तो वेरिकोसील में समस्या क्या आ रही होती है कि हमारी बॉडी में स्पेशली जो टेस्टिकल्स वाला पार्ट है वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो वॉल्व्स होते हैं वो अपना वर्क बंद कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लड जो हमारा प्रॉपर फ्लो होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है हार्ट की तरफ, वो जाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और रिफ्लेक्सेस क्रिएट होते हैं। उन रिफ्लेक्सेस की वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन दिक्कतों में सबसे पहली एक दिक्कत क्या आती है कि इन्फ्लामेशन यानी सूजन आने लग जाती है टेस्टिकल्स में, वहाँ की वेन्स में। तो अगर हम उस इन्फ्लामेशन को ख़त्म करना चाहते हैं यानी अपनी उस समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना होगा जो एंटी इन्फ्लामेटरी होंगी, यानी जो आपकी सूजन को ख़त्म करने के घरेलू उपाय के अंडर आती है। और ऐसी चीज़ों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली और सबसे बेहतरीन चीज़ है प्याज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप प्याज का सेवन करते हैं, खास तौर पर कच्ची प्याज का सेवन करते हैं जो हम सलाद के रूप में खाते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो दोनों का जो काम है वो क्या होगा, आपकी इन्फ्लामेशन जो आपके टेस्टिकल्स में हो रही है उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ ब्लड में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा भी कैरी हो पाएगी। इसी के साथ साथ इसका एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है जो वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, वो है आपके खून को पतला करना। जी हाँ, प्याज हमारे खून को पतला करती है, जिसकी वजह से जो फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, हमारे वॉल्व्स खराब होने की वजह से उसमें मदद मिलती है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो पहले से थोड़ा सा सुधर पाता है, जिसकी वजह से आपको जो पेन हो रही होती है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी समस्या की। तो दूसरी समस्या हमें खास तौर पर देखने को मिलती है कि जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट्स होते हैं उनको टेस्टिकल्स में पेन होता है और ये पेन काफ़ी सीवियर होता है। और अगर आप अपने इस पेन को बंद करना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके कई तरीके हैं जो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में भी बता रखा है। जैसे आप गर्म पानी में या गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे सेक कर सकते हैं। आप सिट बाथ ले सकते हैं, यानी एक गर्म पानी से भरे हुए किसी पतीले टाइप में या टब टाइप में जो बड़े साइज का हो, उसमें आप पानी डाल के उसमें बैठ सकते हैं। या फिर आप किसी भी स्ट्रेट दीवार के साथ अपने पैर को 90 डिग्री पे लगा के, मतलब आप लेट जाएं और लेटने के बाद आप अपने पैरों को ऊपर कर लें, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से जो पेन क्रिएट हो रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लग जाएगा जब आप टांगे ऊपर करके लेटेंगे। ये किस तरीके से आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ये बहुत आसान है। अगर आप इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करते हैं तो यहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जितने हमारे पेशेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस रहा है कि उनको पेन की जो तकलीफ है वो ज़्यादातर नहीं होती है और उससे आपको आराम मिल जाता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो वेरिकोसील के पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, उनको कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस की प्रॉब्लम बनी रहती है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस यानी आपकी इनडाइजेशन की समस्या एक बहुत बड़ा कारण है आपके वेरिकोसील का। जी हाँ, 90% जो वेरिकोसील के केसेस होते हैं उनका कारण कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस होता है, यानी आपका इनडाइजेशन होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। जब किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ भी खाने के बाद एक तो वो प्रॉपर तरीके से फ्रेश नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो दम काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं और उस प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी के बाकी हिस्सों पर प्रेशर पड़ता है। सेम
इनडाइजेशन की वजह से एक दिक्कत और देखने को मिलती है कि बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, यानी आपकी बॉडी में गैस बनना शुरू हो जाती है। और ये जो गैस है ये आपके पेट में बनने के कारण आपके पेट के निचले हिस्से पर भी दबाव डालती है और ऊपरी हिस्से पर भी, लेकिन नीचे की तरफ दबाव पड़ने के कारण आपको वेरिकोसील जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे जाकर आपको मेल इनफर्टिलिटी यानी बेबी कंसीव ना होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है कि ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे हमारा डाइजेशन ठीक हो जाए। और डाइजेशन ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम सेवन करते हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताता हूं जिसका सेवन अगर आप नॉर्मली नियमित रूप से करते हैं तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। जिसमें सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जिंजर यानी अदरक, दूसरा लहसुन, तीसरी प्याज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके बाद ब्रोकली और हरी मिर्च। जी हाँ, हरी मिर्च। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का सेवन रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान दें, मैंने बोला हरी मिर्च, कई लोग लाल मिर्च का सेवन करते हैं। लाल मिर्च बिल्कुल उल्टा काम करती है। आपको लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है, आपको हरी मिर्च का सेवन करना है, वो भी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी हरी मिर्च खाना शुरू कर दें, क्योंकि इन सब से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जो आपकी वेरिकोसील के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, इन सब का काम क्या होता है? सबसे पहले ये सारे एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, तो आपके जो टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो रही है उसको ठीक करने में ये हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये आपके ब्लड फ्लो को प्रॉपर करते हैं, क्योंकि ब्लड को पतला करते हैं। यानी जो बीपी वाले लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं, अगर वो इन चीज़ों का प्रॉपर सेवन करें तो ये भी उस दवा की तरह काम करती है जो बीपी के लोग खाते हैं, क्योंकि वो काम क्या करती है दवा? आपके ब्लड को पतला करती है, और वही काम आपकी रसोई में ये सारी चीज़ें करती हैं। तो हमें करना क्या है? बस अपनी डाइट में इन चीज़ों का सेवन बढ़ा देना है। लेकिन इन सभी बदलावों के बाद भी अगर आपको आपकी समस्या में आराम नहीं मिलता है तो आपको एक सही ट्रीटमेंट लेने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आपकी समस्या ज़्यादा ना बढ़ जाए। हो सकता है इस वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, उन सवालों को आप अभी ख़त्म कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से बात करके। या फिर अगर आपको वेरिकोसील है तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान उनसे जान सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।